सभी मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। आप सभी लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिनके माध्यम से मैं अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों के विषय में निरंतर बात कर रहा हूँ। निरंतर इसके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में बात कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से इसमें कुछ टेक्निक्स के बारे में मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से ये जो हमारी विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, इसको अमल में ला करके जिस प्रकार से दुनिया भर के जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने अपने नाम को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया है, ऐसे कुछ गिने चुने लोगों की श्रेणी में हमारा भी अपना नाम आ जाए, इसके लिए वो कौन कौन सी विशेष प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जिनकी वजह से वो इतना अच्छा कर पाते हैं और सामान्य जन, सामान्य लोग जो वहां तक सोच नहीं पाते, तो उन प्रक्रियाओं को करते नहीं हैं। और करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। तो आइए इन वीडियोस को देख करके आप लोग भी जानकार बनिए। जिस प्रकार से मैंने स्वयं अध्ययन कर इसकी गहराई को समझा, जाना, परखा, कसौटी पर खरा उतरने के बाद मैं प्रेरित हुआ इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो मैं आज बात करता हूं विजुअलाइजेशन टेक्निक की, और इसके बारे में कहा जाता है द इजीएस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस वे टू फॉर्मुलेट एन आइडिया इज टू विजुअलाइज इट। यानी किसी भी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका जो है वो इसकी कल्पना करना है। हम इसको कल्पना करें, इसे अपने मन की आंखों से इतने साफ तरीके से देखना जैसे कि ये सजीव हो, अलाइव हो। बहुत सारे लोग अनेक अनेक चीजों की कल्पना करते रहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है कि इधर हम कुछ सेकंड्स के लिए हमारे मन में विचार आया और जैसे ही वो चीज, जिस चीज की हमने कल्पना की, हमारी आंखों से ओझल हुई, फिर से हमारा ध्यान वहां से हट गया और हम अपने नित्य कर्मों में फिर से जुट गए। तो जब तक विजुअलाइजेशन प्रोसेस को, जो कल्पना आपने की है, इसको अपने मन की आंखों से जब तक बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से ऐसे नहीं देखा जाएगा जैसे कि ये बिल्कुल ही सजीव हो, तब तक ये चीजें, जिन चीजों की हम अपने जीवन में अपेक्षा करते हैं, अपने जीवन में आने की कल्पना करते हैं, वो चीजें हमारे साथ में उस प्रकार से नहीं घटित होती हैं जैसे उन लोगों के साथ घटित हो जाती हैं जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिन्होंने इन प्रोसेसेस को अपनाया है। कोई भी तस्वीर जो हमारे मस्तिष्क में है, वह वस्तु जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं और वह वस्तु जिसका साक्ष्य दिखता नहीं है, जो भी आकार हम अपनी कल्पना में देख रहे हैं, वह उतना ही वास्तविक होता है जितना कि हमारे शरीर का कोई अस्तित्व। विचार और सोच वास्तविक होते हैं और इस वस्तुपरक दुनिया में ये एक दिन अवश्य अवतरित हो जाएगा।
इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में सोच की प्रक्रिया का आकार बनता है। ये रूप अथवा आकार आगे चलकर हमारे जीवन के तथ्य और अनुभवों में ढलता रहता है, जो भी हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक निर्माता किसी भी चीज का वो निर्माण कर रहा हो या करना चाहता है, तो वो जिस रूप में उसे पूरा करना चाहता है, अपनी कल्पना और सोच की प्रक्रिया, यानी जो है ये एक प्लास्टिक का ढांचा की तरीके से बन जाते हैं। जिस तरीके से किसी चीज को एक पहले सांचा बनाया जाता है और फिर सांचे में किसी भी चीज को रख करके डाल करके एक पर्टिकुलर एक विशेष मूर्ति का आकार दिया जाता है, तो ये हमारे विचार जब जो है हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जाते हैं, तो एक ऐसे समझ लीजिए कि एक ढांचे का आकार तैयार कर लेते हैं। और जब बार बार वहां पर उस तरीके के विचार जाते रहते हैं, तो वो वहां पर मूर्त रूप धारण कर लेता है। जैसे कि हम अपने लिए एक बहुत ही आलीशान से घर की कल्पना करते हैं, तो आलीशान घर की हमने कल्पना की और उसी समय विचार एकदम से तुरंत ही विचार दूसरी तरफ पहुंच गया, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ पहुंच गया। तो जिस चीज को हम निरंतर अपने मस्तिष्क में देखते रहेंगे, जिस चीज को लगातार विजुअलाइज करते रहेंगे, वही चीज हमारे लिए आगे आने वाले जीवन में घटित होती है। तो ये हमें तय करना है कि हम किस प्रकार की मानसिक छवि को अपने अंदर निर्मित करते हैं। क्या हमें एक आलीशान घर चाहिए? क्या हमें एक आलीशान कार चाहिए? क्या हमें एक खुशहाल जीवन चाहिए? क्या हमें समाज में बहुत सारा मान सम्मान चाहिए? चारों तरफ जिधर भी हम जाएं, लोग हमें आदर की दृष्टि से देखें, हमारा आदर सत्कार करें। अगर इस प्रकार के भाव निरंतर हमारे मस्तिष्क में जाते रहते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा आचरण है, वैसा ही ढलता चला जाता है। हम उसी प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करने लगते हैं और उसी प्रकार की शिक्षाओं को आगे भी बांटना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये जितनी भी चीजें हम अपने लिए सोचते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं, वो चीजें सारी की सारी हमारे लिए घटित होना शुरू हो जाती है। और जिस प्रकार की मानसिक छवि जो है, एक मानसिक छवि वैसी ही हमेशा दिखती रहती है जैसा उसे कागज पर रेखांकित कर दिया जाता है। यानी कि ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो प्रोसेस है, इसका एक पर्टिकुलर इमेज आप अगर जो है इसको चित्रांकन कर लिया, इसको कागज पर इसका पर्टिकुलर एक मैप बना करके रख लिया और इसको अगर हम बार बार देखते रहते हैं, तो निश्चित ही ये चीज हमारे लिए जो है जीवन में किसी न किसी समय ये हमारे लिए घटित हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर ये जो है टेक्निकल पॉइंट है, विजुअलाइजेशन प्रोसेस ये क्या होती है, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेट रख सकें, प्रेरित रख सकें हमेशा ही। तो इसको करने के लिए जो सबसे पहला कदम है कि हमें कदम उठाना पड़ेगा, यानी टेक एक्शन। और ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो हमें मोटिवेट रख सके, जो हमें प्रेरित कर सके। जैसे आगे की एक्शन और मोटिवेशन में दो प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। आई डोंट फील लाइक वर्किंग बट आई एम गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू स्टार्ट। जैसे कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आराम से रहूं। आई डोंट फील लाइक वर्किंग, मैं काम नहीं करना चाहता हूं, काम करते हुए खुद को नहीं महसूस करना चाहता। लेकिन अगर मेरे पास में काम करने की ऐसी प्रेरणा है, बट आई एम गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू स्टार्ट, लेकिन मुझे इसको स्टार्ट करना ही करना है, क्योंकि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ मोड़ना है, मुझे ले ही जाना है। दिस इज नॉट सो बैड इफ कीप गोइंग।
और अगर इस पे आगे चलते चला जाए, अगर इस पे आगे काम करते रहा जाए, तो ये इतना बुरा भी नहीं होगा। इससे बुरा तो नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही खाली बैठा रहता, निठल्ला बैठा रहता, जिसके दिमाग में कोई भी रचनात्मक विचार नहीं आते हैं, उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें कदम उठाना है, एक्शन लेना है। और दूसरा काम, इमेजिन द एंड, यानी अंतिम परिणाम की कल्पना करना। हमारे द्वारा उठाए गए इस कदम से, हमारे द्वारा शुरू किए गए इस काम का अंतिम परिणाम क्या होगा, मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है, मुझे क्या रिजल्ट हासिल होगा इसका। What will it mean to us if we did it? क्या अर्थ होगा यदि हमने इसको किया। इसको पहचानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति अनजाने में बिना सोचे समझे, बिना अंत की परिणाम किए कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें अंत में निराशा हासिल होती है। लेकिन वे व्यक्ति जो अपने हर काम के परिणाम को अच्छी प्रकार से देख करके अपना कदम उठाना शुरू करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का आगे नुकसान झेलना नहीं पड़ता। और इसी में आगे क्या चीज है, आई एम अ वेरी इफेक्टिव पर्सन नाउ, मैं बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बन गया हूं। आई डू द थिंग्स दैट नीड डूइंग, मैं केवल उन्हीं कामों को करता हूं जिनको करने की मुझे आवश्यकता है, और जिनको करने से मेरा जीवन तो समृद्ध बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिस समाज में मैं हूं उस समाज को भी लाभ पहुंचेगा। हाउ डू वी फील वंस वी फिनिश द टास्क, हम कैसा महसूस करेंगे जब हमारा ये जो हमने काम लिया है, जो हमने जिम्मेदारी ली है, ये जब पूरा हो जाएगा तो हम कैसा महसूस करेंगे। और महसूस कैसे होना चाहिए, आहा आई फिनिश्ड इट, मैंने ये काम पूरा कर लिया है, मैंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है, मैंने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो कितनी खुशी होती है, कितनी आत्मिक खुशी होती है इस चीज की आप कल्पना करें। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में जब उसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड आता है, और रिपोर्ट कार्ड जब उसका मनचाहा होता है, तो उसको कितनी ज्यादा खुशी होती है। तब वो इसी प्रकार से उछलता कूदता है कि आहा हमने ये काम कर लिया, मैंने 95% मार्क्स हासिल कर लिए, मैंने 99% मार्क्स हासिल कर लिए। ये आपको खुशी होती है क्योंकि उसने इस चीज को पहले ही, जब वो उस पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन लिया था, उसी समय उसने इस चीज की कल्पना कर ली थी कि मेरा अंत बहुत शानदार होने वाला है, मैं ये जो मेहनत करूंगा मुझे इसका सर्वोत्तम परिणाम मिलने वाला है, जिससे मुझे तो खुशी होगी, साथ ही मेरे परिवार को और मेरे मित्रों को भी बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस का पहला पार्ट जो था टेक एक्शन, और दूसरा पार्ट है इमेजिन द एंड, यानी कि जो भी आप काम करें उसके अंत की भी कल्पना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये दो काम करने के साथ साथ विजुअलाइजेशन प्रोसेस में कुछ और बातें हैं, जैसे कि सी द बिगर पिक्चर। अब विजुअलाइजेशन तो कर लिया, मकान बनाने की कल्पना कर ली, लेकिन बस वही छोटा मोटा टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाए, छोटी मोटी खाट मिल जाए, बस इतना ही काफी है। अरे तो उतना ही मिलेगा, जबकि अंदर मन से इच्छा क्या है। जिस बड़ी बिल्डिंग को आपने देखा, उस बड़ी बिल्डिंग को देख करके हमारे सभी के मन में ये कल्पना जागती है, ये दृश्य जागता है कि काश हमारा भी ऐसा ही आलीशान मकान होता। अरे जब इसका उस समय विचार आया तो उसी समय इसकी कल्पना करना शुरू कर दीजिए, पिक्चर को बड़ा करके देखना शुरू कर दीजिए, सीधा बिगर पिक्चर। अपने आप को कनेक्ट टू हायर पर्पस,
और ऊंचे उद्देश्यों के साथ में अपने आप को जोड़िए। आपके उद्देश्य, आपके जीवन के उद्देश्य जितने ज्यादा ऊंचे होंगे, काम करने का आनंद भी उतना ही अधिक आएगा। और जब आपको उपलब्धि प्राप्त होगी तब भी बहुत मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और इसी के साथ में और क्या काम करना है? आई विल फॉलो माई ड्रीम्स एंड मेक अ डिफरेंस। मैं अपने सपनों का, जो सपने में निरंतर देखता हूं, जिन चीजों की मानसिक छवि मैंने अपने मस्तिष्क में तैयार की है, कल्पनाओं में तैयार की है, और जब वो मानसिक छवि मेरे दिमाग में बैठ गई, मैंने उसको पिक्चराइजेशन किया, उसको जो है उसका प्रॉपर जॉट डाउन किया, प्रॉपर तरीके से नक्शा बनाया। जो नक्शा मैंने तैयार किया था, मैं इसको पाने के लिए पूरी तरीके से, जो मैंने योजना, कार्य योजना अपने लिए तैयार की है, इसका पूरी तरीके से मैं पालन करूंगा और समाज में एक अंतर पैदा करूंगा, अपने जीवन में एक अंतर पैदा करूंगा। और इसके लिए क्या करना है आपको? हायर उद्देश्य के साथ में जोड़ते हुए खुद से ये पूछना है, आस्क योरसेल्फ, खुद से ये पूछना है, व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? इससे मेरे समाज में क्या परिवर्तन आएगा? इससे मेरे देश को क्या लाभ होगा? ये प्रश्न खुद से पूछना है। Where am I heading? मैं किधर जा रहा हूं? क्या मेरी दिशा कहीं गलत तो नहीं है? मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? मैंने जो काम अपने लिए सोचा है वो वास्तव में वो सही दिशा की तरफ मेरे जीवन को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? Where do I want to be in 3 years time? और मैं अगले 3 साल में अपने आप को कहां तक पहुंचा पाऊंगा? ये चीजें खुद से पूछनी है। इसी के साथ साथ विजुअलाइजेशन प्रोसेस में और क्या काम करना है? कॉम्बैटिंग ओवरवेल्म। इसके अंतर्गत ब्रेक द टास्क डाउन इनटू स्मॉल चंक्स। यानी कि ये जो बड़ी पिक्चर आपने बनाई थी, ये जो बड़ा काम आपने अपने लिए दिया था, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। क्योंकि टारगेट तो, लक्ष्य तो आपने 3 साल के लिए निर्धारित किया है ना। अब 3 साल को एक एक साल में, एक एक साल के बाद में, एक एक महीने में, एक एक महीने के बाद में, एक एक दिन में, और एक एक दिन के बाद में एक एक घंटे में भी अपने काम को बांटने की आवश्यकता है। अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, ताकि बड़ी, एकदम से बड़ा काम देख करके आपका हौसला कम ना हो। आप सदैव उत्साहित हो कि अब ये छोटा सा काम है, यस, इसको तो मैं अभी पूरा कर लूंगा। और ऐसा ही होता, छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करना है। ट्रिक योरसेल्फ इनटू स्टार्टिंग। और शुरुआत में ही वो सारी की सारी कुशलताएं, सारी की सारी नॉलेज आपको ले लेनी है, जो आपको अपने द्वारा निर्धारित किए गए काम के लिए स्टार्ट करनी है, जरूरी है। Where do I start? मुझे कहां से शुरू करनी है? All I need to do is get my book. मुझे क्या करना है? मुझे अपनी खुद की किताब लिखनी है, मुझे अपनी खुद का प्लान, पूरी एक काम की रूपरेखा अच्छी तरीके से तैयार करनी है। और जब आप अपने द्वारा ये जो हायर पिक्चर, ये जो बड़ी तस्वीर आपने अपने लिए निर्धारित की थी, इसके काम की जब रूपरेखा आप स्वयं तैयार करेंगे कि मुझे कदम दर कदम किस प्रकार से आगे बढ़ना है, एक एक कदम बढ़ते हुए एक काम को पूरा करके तब दूसरा काम तैयार करना है, पूरा करना है, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे, जिनकी तस्वीर आपने अपने मन में जो है संजो करके रखी है। और तस्वीर की बाद में जिसको आपने अपने जो है पेपर पर उकेरा है, और उसके बाद में पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है, तो ऑल आई नीड टू डू इज गेट माई बुक। मुझे अपनी खुद की किताब लिखनी है, मुझे अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है। इस तरीके का विजुअलाइजेशन करना है। इसी के साथ साथ
आपके विजुअलाइजेशन में क्लैरिटी भी होनी चाहिए, स्पष्टता, बिल्कुल स्पष्ट छवि होनी चाहिए। सेट अ स्पेसिफिक गोल विद अ डेडलाइन। क्लैरिटी में क्या चीजें आवश्यक हैं, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने लिए जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी एक विशेष डेडलाइन होनी चाहिए कि मैं इसको इस समय तक प्राप्त कर ही लूंगा, मुझे करना ही करना है। इसके लिए क्या, किस तरीके से, ये जो जो ब्लैंक स्पेसेस मैंने दिए हैं यहाँ पर स्लाइड में, आई विल डू, मेरा काम इतने समय तक, इतनी तारीख तक मैं पूरा कर लूंगा, ये बिल्कुल ही स्पष्ट छवि आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। बी क्लियर ऑन द नेक्स्ट स्टेप, और अगला कदम जो हमें उठाना है, आपको उठाना है, उसके बारे में भी पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि आई एम पिकिंग अप द फोन, कि मैं फला फोन को मुझे उठाना है, नहीं उठाना है, फोन कॉल्स करने हैं, नहीं करने हैं। अब मैं अपनी सारी की सारी तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहा हूं। और स्पष्टता में एक चीज ये है, क्लैरिटी में, टेल ए फ्रेंड हु विल होल्ड यू टू द अकाउंट। अपने किसी निकट मित्र को इस बात की जिम्मेदारी सौंपनी है कि वो आपकी निगरानी करे, वो हमारी निगरानी करे, कहीं हमारे कदम भटक तो नहीं रहे, ऐसी अवस्था में वो हमें सचेत कर दे। ऐसे एक शुभचिंतक मित्र की हमें तलाश करनी है। हैव यू फिनिश्ड इट येट? जो आपसे ये पूछ सके कि आपने अपने लिए इस काम को इस तारीख तक पूरा करने के लिए जिम्मेदारी ली थी, क्या आपने इसको अभी तक पूरा किया है, या इसके करीब पहुंच गए हो, नियरली आसपास भी हो। इस प्रकार से टोकने की हिम्मत वाला जो व्यक्ति होगा वो आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा शुभचिंतक होगा। ऐसे मित्र को आपको इस निगरानी सौंपने दी है, उसको बता देना है कि मैंने ये काम लिया है। अगर मुझे कहीं से मैं दिशा भ्रमित हूं तो मुझे टोक देना तुरंत कि भाई तुझे ये काम करना था, अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। एंड एक्सरसाइज योरसेल्फ, खुद से विश्वास, खुद से अभ्यास करते रहना है। वॉच एन इंस्पिरेशनल वीडियोस, और इस प्रकार के प्रेरणादायी वीडियोस को निरंतर देखते रहें, जिससे कि आप सदैव, अगर कहीं से कहीं कोई हौसला कम होता है तो वो हौसला आपका दोबारा से वापस आता है। हैव ए हेल्दी स्नैक्स, आपको पौष्टिक आहार लेना है ताकि आप ऊर्जा से भरपूर रहें। एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह सुबह प्रातःकाल टहलना, जिससे कि हमारे शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है और हमारे अंदर एनर्जी, लगातार काम करने की क्षमता बनी रहती है। तो इसके लिए योगा जो है करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। लिसन टू अपबीट म्यूजिक, और एक शांत खुशनुमा म्यूजिक आपको सुनते रहना है। ये सारे के सारे काम जब हम करते हैं, विजुअलाइजेशन प्रोसेस में जब हम आते हैं, तो जो काम हमने अपने लिए निर्धारित किया है, जिस लक्ष्य को हमने अपने लिए निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हम डेफिनेट प्राप्त कर लेते हैं, वो हमें मिलता ही मिलता है। वो तस्वीर जो हमने अपने मस्तिष्क में बनाई है, वो हमें जो है वो उसका साकार होना, उसका सजीव होना निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी सारी की सारी प्रक्रियाओं को जो है करना है, और इस प्रकार के विजुअलाइजेशन प्रोसेसेस को जो है अपनाते हुए, जैसा कि मैंने ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस में बताया कि सबसे पहले टेक एक्शन, टेक एक्शन के बाद में इमेजिन द एंड, यानी कि जो आप काम करेंगे उसके अंत की भी कल्पना करनी है, और सी द पिक्चर बिगर, यानी कि जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको जो है थोड़ा सा अपनी क्षमता से बड़ा करके बनाना है, बड़ी तस्वीर देखनी है, और अपने काम को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, यानी कि बढ़िया तरीके से प्लानिंग करनी है, और आपके लक्ष्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, और स्पष्टता के साथ में आप सकारात्मक ऊर्जा से सदैव भरपूर रहें, इसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगी, बशर्ते कि
आपने इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, इनका अक्षर से पालन करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेट मेरा दावा है कि ये सारी बातें जान करके, समझ करके, सीख करके और इसको जो है कागज में उकेर करके आप अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जिस तरीके की दृश्य अपनी अवचेतन मन में भेज रहे हैं, वो निश्चित ही साकार होना ही होना है। तो थैंक यू वेरी मच। जय भारत। मिलता हूं अगले वीडियो में। बस इसी प्रकार से मुझे निरंतर प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोग साथियों ने नहीं किया है, और इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में।